Okay, so from this video, we are going to start our next control statement, that is loops. तो लूप, तीन लूप सपोर्टेड होते हैं सी और सी प्लस प्लस में. एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है डू व्हाइल लूप. तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ फॉर लूप, जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में हमें जरूरत पड़ेगी. बहुत ज्यादा लूप्स की जरूरत पड़ती है, तो एक बेसिक नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए जो लूप को समझाए. ये बेसिक है, बेसिक से ऊपर कुछ नहीं है लूप्स के बारे में. तो हम देखें लूप, जैसे फॉर लूप की हम बात करते हैं. देखो फॉर को अगर अपन समझें तो फॉर को हम कहते हैं कि फॉर का मतलब होता है के लिए. फॉर का मतलब होता है के लिए. किसके लिए? लूप काउंटर के लिए. अब लूप काउंटर क्या होता है? लूप काउंटर होता है वो वेरिएबल जो हमारे लूप को घुमाने का काम करता है. वो वेरिएबल होता है लूप काउंटर, जो कि इस समय हमारे पास में आई है. जो कि इस समय हमारे पास में आई है. जब हम एक ही टास्क को एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर बेस होकर के एक से ज्यादा बार यूज करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं लूप्स. तो हमारे पास में लूप काउंटर जो है वो इस समय पे आई है. तो देखिए, अगर फॉर लूप की बात की जाए तो फॉर लूप के चार पार्ट हैं. पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं that is called initialization part. First part is initialization part, ये हमारा first part है. Second part is called conditional part और third part is called manipulation part. Third part कहलाता है manipulation part और fourth part कहलाता है लूप की बॉडी. ये चार पार्ट होते हैं हमारे फॉर लूप के. पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा मैनिपुलेशन, चौथा बॉडी. अब इन पार्ट्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां. बेसिक जानकारी ये कि इनिशियलाइजेशन पार्ट के अंदर हम हमारे जितने भी लूप काउंटर्स होते हैं उन सारे लूप काउंटर्स को इनिशियलाइज करते हैं. यहां पर हमारे जितने भी लूप काउंटर्स होते हैं उन सारे लूप काउंटर्स को हम इनिशियलाइज करते हैं. अब मैं जितने भी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपके लूप में भविष्य में एक से ज्यादा लूप काउंटर्स यूज हों. आई, जे, ऐसे के बहुत सारे लूप काउंटर हो सकते हैं. तो जितने भी लूप काउंटर्स होते हैं उनका इनिशियलाइजेशन इस जगह पर किया जाता है. और वो कोई जरूरी नहीं है कि इनिशियलाइजेशन हमेशा 0 से ही हो, 1 से ही हो. किसी भी वैल्यू से, जिस वैल्यू से हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम उस वैल्यू से लूप काउंटर को इनिशियलाइज करवाते हैं. सेकेंड पार्ट कहलाता है कंडीशनल पार्ट. जिस पार्ट पे एक्चुअल में कंडीशन चेक होती है, यही वो पार्ट है जो डिसाइड करता है कि लूप चलेगा या नहीं चलेगा. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चलेगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप नहीं चलेगा. यही पार्ट डिसाइड करता है कि लूप का चलना है या नहीं चलना है. थर्ड पार्ट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन पार्ट. मैनिपुलेशन पार्ट के अंदर आप लूप काउंटर की वैल्यू को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, कि हमारी उस समय पर रिक्वायरमेंट क्या है. और यहां पर यह आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई से मतलब नहीं है. दिस इज नॉट, इफ यू आर हैविंग सम नॉलेज ऑफ प्री पोस्ट ऑपरेटर्स, तो यहां पर इन सब का कोई मतलब नहीं है लूप में. यहां पर मैं सिंपली ये लिखना चाहता हूं आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1. मैं चाहूं तो यहां इस चीज को आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 से भी रिप्लेस कर सकता हूं. वो तो एक ट्रेडिशन है, तो वो मैंने आई प्लस प्लस लिखा हुआ है. अदरवाइज आई कुड हैव राइट आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1. तो आई प्लस प्लस लिखूं या प्लस प्लस आई लिखूं,
उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा रहा हूं, या माइनस माइनस आई लिखूं या आई माइनस माइनस लिखूं, मैं वो वहां पर मैं आई की वैल्यू को 1 से घटा रहा हूं। ना दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप की बॉडी है जो एग्जीक्यूट होगी। अब अगर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है तो आपको इस ब्लॉक की जरूरत नहीं है, इस कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। अगर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट है तो आप उसको नॉर्मली दे सकते हैं, बिना कर्ली ब्रेसेस के दे सकते हैं। लेकिन अगर लूप के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो फिर आपको ये कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेंगे, आपको ये कर्ली ब्रेसेस की जरूरत है अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो। और अगर एक स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। सो नाउ सी होता क्या है, किस प्रकार से कंट्रोल स्टार्ट होता है, कैसे चलता है लूप, वो हमको देखना है। तो देखिए इसको, ये थोड़ा सा अपन इसको रब कर ले ताकि क्लियरिटी के साथ हम देख पाए कि किस प्रकार से लूप चलता है, इसके स्टेप और ये किस प्रकार से कंट्रोल मूव करता है। दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि लूप का फ्लो कैसा होगा। सो आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कैसे चलता है लूप। सबसे पहले स्टेप में कंट्रोल आता है इस पार्ट पर, इनिशियलाइजेशन पार्ट पर, फर्स्ट स्टेप पे, और आई की वैल्यू को वो बना देता है 0, आई की वैल्यू कर देता है 0 इस जगह पे। सेकंड स्टेप पर कंट्रोल आता है कंडीशनल पार्ट पर और चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। सो 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है। तो थर्ड स्टेप पे कंट्रोल मूव करता है लूप की बॉडी पे, और जो कुछ भी आपने लूप की बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यहां पर मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कराई है ना, टैग दे करके हाई प्रिंट कराया है, फिर हेलो प्रिंट कराया है। नेक्स्ट लाइन में वो आपको दिख जाएगा, जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको दिखेगा आई की वैल्यू हाई और हेलो ये प्रिंट होगा। फिर चौथे स्टेप पे कंट्रोल मूव करता है मैनिपुलेशन पार्ट पर, और यहां पर आकर के वो आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है और बढ़ा के कर देता है 1। पांचवें स्टेप पे कंट्रोल वापस आता है कंडीशनल पार्ट पर। यहां पर ध्यान देने की बात है कि कंट्रोल वापस इनिशियलाइजेशन पार्ट पर नहीं जाता। इनिशियलाइजेशन पार्ट पर कंट्रोल सिर्फ एक बार जाता है, वो भी स्टार्टिंग में, उसके बाद कंट्रोल इनिशियलाइजेशन पार्ट पर नहीं आता। मैनिपुलेशन के बाद वो सीधे कंडीशन पर आया है और फिर वो कंडीशन ही चेक कर रहा है। कंडीशन फिर से चेक किया तो अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1 लेस देन 2, कंडीशन ट्रू। छठवें स्टेप पे कंट्रोल वापस आता है आपके बॉडी पर, और बॉडी पे आके फिर से वो एग्जीक्यूट किया, आई की वैल्यू प्रिंट किया, हाई प्रिंट किया, हेलो प्रिंट किया। सातवें स्टेप पे कंट्रोल वापस जाता है मैनिपुलेशन पार्ट पर। सातवें स्टेप पे कंट्रोल वापस जाता है मैनिपुलेशन पार्ट पर और आई की वैल्यू बढ़ा के कर देता है 2। और आठवें स्टेप पे कंट्रोल वापस जाता है कंडीशनल पार्ट पर और चेक करता है कि अब कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो ऑब्वियसली 2 इज नॉट लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो कंट्रोल यहीं से लूप से बाहर निकल जाता है, यहीं से लूप से बाहर निकल जाता है। और फिर लूप के बाद जो कुछ भी नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो फॉर लूप यूज कर सकते हैं या वाइल कर सकते हैं या डू वाइल कर सकते हैं। ये सिंपल फॉर लूप था और फॉर लूप का एग्जीक्यूशन अब यहां पे मैंने 2 बार ही चलाया है। आप 2 बार की जगह 20 बार भी चला सकते हैं, कितनी बार भी चला सकते हैं इस लूप को।
अब अपन देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन, दिस इज अवर लूप, सेम लूप है, सेम कोड है जो यहां पर है। यहां पर जे का कोई मतलब नहीं है, यहां पर जे कोई सेंस नहीं था। तो देखिए अपन ने वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं लूप को, आउटपुट हमको देखने मिलेगा, दिस इज द आउटपुट। आई की वैल्यू 0 हाय हेलो, आई की वैल्यू 1 हाय हेलो। अभी 2 बार था तो 2 बार हमको आउटपुट मिला। अब ये चीज मैं यहां पर 5 बार कर देता हूं, अगर आप 5 बार करते हो तो आपको आउटपुट 5 बार देखने मिलेगा। एज यू कैन सी 0 1 2 3 4 5 बार चला लूप। अब यही चीज आप यहां पर कंडीशन को 20 बार कर दो तो 20 बार चलेगा। ये 20 बार चला। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार लूप चला सकते हो, जितना बार आपको लूप चलाना हो आप चला सकते हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे करके आप पूरा लूप चला सकते हो। तो दिस इज द बेसिक ऑफ फॉर लूप। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो देखेंगे व्हाइल और डू व्हाइल। जो फॉर लूप देख लिया हमने, अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम अपना व्हाइल और डू व्हाइल देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में व्हाइल और डू व्हाइल आप देखें। थैंक यू।